और चलिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। मीनाक्षी जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, महाकुंभ की घड़ी नजदीक आ चुकी है। महाकुंभ के लिए संगम नगरी कितनी तैयार है और कितनी दुकानें लग चुकी है? और खबरें ये भी है कि इस बार महाकुंभ में मुस्लिम दुकानों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल बाजार में ही हूँ और यहाँ से आप जहाँ पर भी गुजरेंगे यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको दुकानें नजर आएंगी। लेकिन इन दुकानों को लेकर के सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आखिरकार इन दुकानों में मिलता क्या है। इन दुकानों में मिलता है पूजा की सामग्री मिलती है, पूजा से जुड़ी हुई हर एक चीज मिलती है। और यही वजह है कि जूना अखाड़ा हो या फिर नागा साधु हो, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो लोग हमारी चीजों का सम्मान नहीं करते आखिरकार उन्हें आने की जरूरत क्या है। हमने उनसे बात भी की थी, उनका यही कहना था कि जो तिलकधारी नहीं है, जो कलावा नहीं पहनते, उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये पूरी दुकानें देखिए, पूरी दुकानें यहाँ लाइन से सजी हुई है। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी, अभिषेक गोस्वामी। अभिषेक जी, बताइएगा कि यहाँ पर कोई मुस्लिम समाज के लोग भी दुकानें लगाते हैं या सिर्फ हिंदू समाज के लोगों की दुकानें हैं? फिलहाल हिंदू समाज की दुकान है यहाँ पे। अब ये मेला में भाई बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे कमाने के लिए, तो मुसलमान भी बहुत लोग आते हैं भाई। हर आदमी तो गरीब है, सभी ये आते हैं यहाँ पे कमाने के लिए मेले में। बिल्कुल, लेकिन अभी अगर हम इस बार की बात करें तो हमने एसएसपी सर से भी बात की थी और एसएसपी राजेश द्विवेदी जी का ये कहना था कि अगर कोई अवांछित तत्व है तो ऐसे लोगों की हम पहचान करेंगे, ऐसे लोगों को दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी, क्योंकि इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि आस्था को कोई भी ठेस ना पहुंचाए। आस्था को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को इस मेला में प्राधिकरण के द्वारा जगह नहीं दी जा रही है। और इसी के साथ जो साधु समाज है वो ये भी कह रहा है कि पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए, खासकर उन लोगों की पहचान की जाए, अगर किसी और धर्म से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को एंट्री ना दी जाए। मां पवित्रानंद गिरी जो कि जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर है। ठीक है मीनाक्षी, आप ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रही हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदार पूरी तरह से बैन है। किसी भी मुस्लिम को दुकान का आवंटन नहीं होगा। मुस्लिम दुकानदारों को मेला क्षेत्र से दूर रखा जाएगा ताकि एकदम वो दूर रहे, किसी भी तरीके से एंट्री ना हो। इसके लिए अलग अलग प्रावधान तैयार किए गए हैं। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पूरी तरह से बैन है और इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा। जो नहीं करेगा उसके लिए सजा का भी प्रावधान रखा गया है। आधार कार्ड चेक करने के बाद ही एंट्री मिलेगी, यानी कि पहले आपकी कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद ही किसी भी व्यक्ति या दुकानदार को आगे अंदर एंट्री मिलेगी, जिसमें मुख्य तौर पर आधार कार्ड को रखा गया है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अखाड़ा परिषद ने ये फैसला लिया है और इस पर लगातार गहनता से विचार हो रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। थूक जिहाद की घटनाएं रोकने के लिए ये कड़ा फैसला लिया जा रहा है, जिसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग जिसे फरमान बता रहे हैं, साधु संत उसे अपनी एक सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर बड़ा कदम बता रहे हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और अगली बड़ी खबर बताएंगे और उसमें दिखाएंगे कि कैसे 30 दिन के चैप्टर के बाद दहशत कट्टर देखने को मिली है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल में 30 दिनों का चैप्टर दहशत में है कट्टर, क्योंकि लगातार योगी सरकार का हंटर चल रहा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने संभल में दहशत फैलाई, माहौल को बिगाड़ा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में जो लोग हिंसा कर रहे थे और हिंसा करके भाग गए थे, वो लोग आज तक घर नहीं आए हैं। आज पूरे इस घटना को 30 दिन हो चुके हैं। संभल में हिंसा को हुए किस तरीके से माहौल बिगड़ा है, कैसे संभल की गलियां सूनी हैं, जिन घरों पर पत्थर चले थे उन घरों पर आज भी ताले लटके हुए हैं। तो 1 महीने बाद कैसे हालात है संभल के, हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट, जहां पर हम तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि वहां गलियों का क्या हाल है, वहां लोगों का क्या हाल है, कैसे पुलिस का सख्त पहरा है, जगह जगह बैरिकेड्स है और 1 महीने बाद कितनी स्थिति बदली है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के आज पूरे 30 दिन बीत गए। 30 दिन बाद संभल में हालात पटरी पर लौटे, लेकिन शांति अभी भी नहीं है। जिन लोगों का नाम संभल हिंसा में सामने आया है वो आज भी फरार है। और तो और जिस तरह पर हिंसा हुई थी वहां की गलियां आज भी सुनी पड़ी हैं। ज्यादातर घरों में ताला लटका है।
1 महीने बाद क्या तस्वीर है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। इस गली के अंदर जब हम दाखिल हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि तमाम जो घर 1 महीने पहले ताले लगे थे वो आज भी लगे हुए हैं। आप देखिए इस घर में ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ है। और थोड़ा आगे अगर आकाश आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिएगा कि इस घर के अंदर भी अभी भी ताला लगा हुआ है। ये वो दंगाई है, उपद्रवी है जो पूरे तरीके से घरों में ताला लगाकर जो है वो यहाँ से फरार हो गए। आप ये देखिए इस घर में भी आपको ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ नजर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो बात कर रहा था, आप ये देखिए कि ये जो घर है इस पर भी ताला साफ तौर पर लगा हुआ है। और इसी तरीके से तमाम 1 महीने पहले भी इन घरों में जो ताले लगे थे, अभी तक प्रशासन ने 97 उपद्रवी जो है उनकी पहचान साफ तौर पर कर ली गई है, लेकिन वो पकड़ से दूर है। पुलिस का खौफ इतना है कि दंगाई संभल छोड़कर भाग तो गए हैं, लेकिन अब वापस लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो वहीं खबर ये भी है कि पुलिस ने अब तक 97 दंगाइयों की पहचान कर ली है। कई दंगाई हिंसा भड़काने के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। कि पुलिस प्रशासन उन लोगों को ढूंढने के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई हैं जो कि संभल से हटकर जो दूसरे इलाके हैं वहां पर लगातार रेड्स कर रहे हैं। आप ये देखिए इस घर में भी जो साफ तौर पर ताला लगा हुआ है। कल एडमिनिस्ट्रेशन जब यहां पर पहुंचा था, संभल एसपी यहां पर पहुंचे थे, तो वो इसी जगह पर खड़े हुए थे। ये तमाम जो घर देख रहे हैं, छत देख रहे हैं, इन छतों से पथराव जो है वो किया गया। महिलाओं द्वारा जो पथराव किया गया वो भी यहाँ से किया गया। शुरुआत में जिन 3 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई थी वो भी यहीं से की गई थी। तो कहीं ना कहीं पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, लेकिन 1 महीने बाद भी उन घरों पर साफ तौर पर ताला लगा है जिन घरों से हिंसा हुई थी। संभल की जिस जामा मस्जिद के सर्वे पर बवाल हुआ था, उस मस्जिद के सर्वे और सर्वे रिपोर्ट जारी करने पर फिलहाल रोक है। लेकिन खबर तो ये भी है कि चंदौसी कोर्ट में जल्द ही सर्वे रिपोर्ट पेश की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी। हिंसा के 30 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जहां पर हिंसा हुई थी, जिन दंगाइयों के घर थे, वो अब वहां पर अभी भी ताले लटके हुए हैं। जतिन ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, 30 दिन के बाद भी दंगाइयों के घर पर ताले लटके हुए हैं। जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि आखिर दंगाई वापस अपने घर लौट क्यों नहीं रहे हैं? क्या खौफ है उनके अंदर? 30 दिन बीत चुके हैं, 40 गिरफ्तारियां इस मामले में हो गई है, 97 लोगों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन घरों पे अभी भी ताले हैं। उन लोगों के घरों पे ताले हैं जिनकी पहचान की गई, जिनको हम उपद्रवी बोल रहे हैं, दंगाई बोल रहे हैं। तस्वीरें अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। मंदिर है, मंदिर से सटा हुआ घर है। उस घर से जो इंक्रोचमेंट हुआ था वो मकान मालिक खुद से हटा रहे हैं। हालांकि देखा था पहले दिन इंक्रोचमेंट हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन मंदिर को नुकसान ना पहुंचे, उसके बाद वो जो इंक्रोचमेंट हटाने का काम है उसको संभवतः रोक दिया गया था। लेकिन अब मंदिर की मीनार को प्रोटेक्ट करते हुए जतिन वो गलियां दिखाइए जहां पर आप मौजूद हैं। यहाँ से कितनी दूरी पर वो गलियां हैं जहां पर हिंसात्मक माहौल हुआ था और पत्थर फेंके गए थे? आज बिल्कुल देखिए उन गलियों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो अपने विजय आकाश को कहूंगा कि वो थोड़ा आगे आएंगे तो आपको बता पाऊंगा। यहाँ से जो उसकी दूरी है तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन किस तरीके का वो माहौल था वो मैं आपको इन गलियों के जरिए दिखाने की अगर कोशिश करूंगा तो ये वो गलियां हैं। देखिए इस तरीके की गलियां थी जहाँ पर भीड़ संभवतः इकट्ठी हो जाती है, और उसके बाद जो इंक्रोचमेंट ड्राइव कुछ चलाई गई थी वो एक अलग स्तर पर थी, लेकिन हंगामा शुरू हुआ वो इन जैसी गलियों के तर्ज पर ही हंगामा शुरू हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन ने रोकने की उस समय बहुत कोशिश की थी। क्राइम सीन को जब रिक्रिएट किया गया तो वो भी इसी तरीके से रिक्रिएट किया गया था कि जहां पर हिंसा की शुरुआत होती है वहां से क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। आप इधर आएंगे तो अभी भी देखेंगे कि संभवतः बहुत सारे घरों के ऊपर जो है वो ताला है। और जब हम उस ठीक है जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे अंबेडकर पर